जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर संस्कृत का सिलेबस डिस्कस करेंगे, अर्थात हमें संस्कृत में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर में है जिसको हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी चैप्टर्स आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं हर एक क्लास की और इस सिलेबस की भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको सभी प्रकार के पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर संस्कृत में हमें कौन कौन से टॉपिक्स, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो बीए सेकंड सेमेस्टर संस्कृत का जो है उसका प्रश्न पत्र शीर्षक क्या है। उसका शीर्षक है संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोग। संगणक किसे कहते हैं? कंप्यूटर। हमें संस्कृत गद्य साहित्य पढ़ना है, अनुवाद पढ़ना है संस्कृत से हिंदी में, जो कि आप समझ सकते हैं हिंदी से संस्कृत में, या संगणक अनुप्रयोग, कंप्यूटर के संस्कृत में क्या उपयोग है। आपको शीर्षक से ही पता लग गया होगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। प्रश्न पत्र कोड भी जान लेंगे A020T01T। अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट यूनिट में क्या हमें पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट है हमारा गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास। प्रमुख साहित्यकार बाणभट्ट, दंडी, सुबंधु एवं शूद्रक, इन सभी के बारे में, जो हमारे प्रमुख साहित्यकार हैं संस्कृत विधा के, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और संस्कृत साहित्य का, गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास पढ़ना है। और कुछ साहित्यकार नीचे दिए होंगे जो आपको हम बताएंगे। अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में, हम पंडिता क्षमा राव, इन दोनों साहित्यकारों के विषय में भी हमें पढ़ना है। किसके? अंबिका दत्त व्यास एवं पंडिता क्षमा राव के बारे में। दूसरे यूनिट में हमें सुकनास उपदेश, सुकनास के जो उपदेश हैं उनकी व्याख्या हमें पढ़नी है, अर्थात संस्कृत में हमारा ये चैप्टर रहेगा, इसकी व्याख्या पढ़नी है। हर एक चैप्टर आपको अच्छे से कराया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियोस प्राप्त होते रहें। शिवराज विजयम प्रथम निश्वास, इसकी व्याख्या हमें पढ़नी है थर्ड यूनिट में। शिवराज विजयम प्रथम निश्वास। फोर्थ यूनिट हमारा है उपर्युक्त दोनों ग्रंथों से संबंधित समीक्षात्मक प्रश्न। इन दोनों जो ग्रंथ हैं इनके विषय में से संबंधित कुछ समीक्षात्मक प्रश्न हमें फोर्थ यूनिट में पढ़ने होंगे। द्वितीय भाग में हमें क्या क्या पढ़ना है हम देखेंगे। द्वितीय भाग में हमें अनुवाद हिंदी से संस्कृत में पढ़ना है, नियम निर्देश पूर्वक। हमारी जो पुस्तक में लगे होंगे नियम, उसके अनुसार हिंदी से संस्कृत में हमें अनुवाद पढ़ना है। कारक एवं विभक्ति का ज्ञान अपेक्षित इसमें रहेगा। अनुवाद हमें संस्कृत से हिंदी तथा अंग्रेजी में भी पढ़ना है। सिक्स्थ में यूनिट में हमें अनुवाद संस्कृत अपठित है हिंदी अथवा अंग्रेजी में पढ़ना है। हमारा सेवंथ यूनिट जो होगा, सातवां यूनिट, उसमें कंप्यूटर का सामान्य परिचय हमें जानना है। संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता जाननी है कि संस्कृत विषय के अनुसार हम कंप्यूटर की क्या उपयोग कर सकते हैं। उसके विभिन्न सॉफ्टवेयर इसके विषय में क्या होते हैं। कंप्यूटर से संस्कृत हिंदी लेखन हेतु उपयोगी टूल्स क्या हैं, यूनिकोड क्या हैं, गूगल इनपुट टूल क्या हैं, गूगल असिस्टेंट एवं वॉइस टाइपिंग आदि। गूगल असिस्टेंट वॉइस टाइपिंग से संस्कृत हम टाइप कर सकते हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सेवंथ यूनिट, सातवें यूनिट में पढ़ेंगे। और हमारा आखिरी यूनिट में हमें पढ़ना है इंटरनेट का प्रयोग एवं वेब सर्च, ई टेक्स्ट, ई बुक्स, ई रिसर्च, जनरल, ई मैगजीन, डिजिटल लाइब्रेरी। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। किन किन चीज़ों के बारे में? ई टेक्स्ट, ई बुक्स, ई रिसर्च, जनरल एवं ई मैगजीन, डिजिटल। ई का मतलब यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो रिसर्च जनरल में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, इन सभी की चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि जूम, टीम, मीट, वेबएक्स, इन सभी पर हमें ऑनलाइन टीचिंग अब उपलब्ध कराई जाने लगी है। आप देख सकते हैं कोरोना काल से ये ऑनलाइन सुविधा अधिकतर बढ़ गई है। ऑनलाइन लर्निंग एवं रिसर्च प्लेटफॉर्म स्वयं मूक, ई पाठशाला, डेल नेट, इनफ्लाटब्रेड,
शोध गंगा, गूगल स्कॉलर, ये सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ये था हमारा बीए सेकंड सेमेस्टर संस्कृत का सिलेबस। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।